साथियों, मैं आचार्य आरती सिंघल आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ नए विषय को लेकर। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल का लाभ ले सकें। आज का मेरा विषय है कि हर ग्रह हमें कुछ ना कुछ देता है। उच्च पद मतलब हर ग्रह में कोई ना कोई क्षमता है हमें कुछ ना कुछ बनाने की। जैसे कि सूर्य से हम सरकारी नौकरी भी देखते हैं और राजा की तरह होते हैं सूर्य, तो राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है इंसान अगर उसका सूर्य बहुत अच्छा बलशाली हो। तो इसी तरीके से हर ग्रह का अपना अपना एक पद है कि वो हमें किस पद पर ले जा सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं बताती हूँ सूर्य के विषय में। तो जो सूर्य हैं वह तो राजा हैं ही, कुंडली में उनको राजा का ही दर्जा दिया गया है। इसके साथ साथ जब हम अपनी कुंडली में देखते हैं कि हमारा सूर्य कैसा है, अगर सूर्य उच्च राशि के हैं, सूर्य अपनी राशि के हैं, सूर्य दशम स्थान में हो, सूर्य लगन में हो, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य हमें राजा की तरह पद देते हैं। सरकारी नौकरी से भी हमें लाभ मिलता है, शासकीय पदों पर हम रहते हैं। और अगर हमें सूर्य को प्रबल करना है तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और उनका स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ चंद्रमा की। चंद्रमा भी हमारी कुंडली में रानी है। हमारी मानसिक स्थिति के लिए चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छा नहीं है, पीड़ित है, तो हमें मानसिक तकलीफ तो रहती है, साथ साथ हम डिप्रेशन जैसे रोग में भी जा सकते हैं। चंद्रमा हमें सबसे अच्छा पद देती है कि वो हमें जनता का सपोर्ट देती है। अगर हमारा चंद्रमा अच्छा है, जनता का सपोर्ट मिलता है, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होती है, हम कवि हृदय के होते हैं, हम लेखक हो सकते हैं, हम बड़े अच्छे अच्छे कल्पनाशील व्यक्ति होते हैं कि अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हैं। तो चंद्रमा हमारा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कुंडली में, क्योंकि जीवन में जो रस है वो चंद्रमा से ही आता है। चंद्रमा हमारे मन को शीतल करते हैं, हमारे मन को एक ठंडक हो जाते हैं ताकि हम अपने मन को आनंदित कर सकें, हमारा मन आनंद से भर सके। लेकिन चंद्रमा अगर पीड़ित है तो फिर हम दुखी रहते हैं, हम मानसिक पीड़ा में रहते हैं। तो चंद्रमा के उपाय तो सबसे बढ़िया यही है कि शिव जी पर आप सोमवार को जल अर्पित करें तो चंद्रमा हमारे अच्छे हो जाते हैं। अब मेरा अगला ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल हमारी कुंडली में सेनापति की तरह है। जैसे कि हमारी एक सेना होती है, उसका एक सेनापति होता है, वो सेनापति की तरह काम करते हैं और वह बड़े बड़े पद दिलाते हैं वह सेना में, क्योंकि मंगल साहस और पराक्रम है। तो साहस और पराक्रम हमारे फौजी जवानों में जो है मंगल का ही उनका सबसे ज़्यादा रोल होता है। जिनका मंगल प्रबल होता है वह सेना में जाते हैं और बड़े बड़े क्षेत्रों में भी, सर्जरी में भी जाते हैं, सर्जन बनते हैं, बेहतर सर्जन बनते हैं। तो हमें मंगल बड़े अच्छे अच्छे पद दिलाते हैं। अगर मंगल बहुत अच्छे हों तो हम सेना में, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में और सर्जन जो हमारे डॉक्टरी का में सर्जन का वो है विषय, उसमें हम जाते हैं। मंगल अगर हमारा अच्छा ना हो तो हम इन पदों को नहीं पा सकते। लेकिन अगर हम मंगल अच्छा करना है तो हम अपनी कुंडली को पहले तो देखेंगे कि मंगल कितनी डिग्री का है, कैसा है। अगर मंगल ठीक होने का मतलब अगर पूजा से हम मंगल को ठीक कर सकते हैं तो मंगल के लिए सबसे अच्छा है हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें मंगलवार के दिन। अब अगला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह से हमारे सारा हमारे को जो बुद्धिमानी है वो देखी जाती है। इसके साथ साथ अकाउंट्स वगैरह, बिजनेस, फाइनेंस सब इससे ही आता है, बैंकिंग वगैरह भी। तो बुध अगर अच्छा है तो कॉमर्स जो हमारा क्षेत्र है वो उसमें बहुत अच्छी प्रगति करते हैं। और अगर बुध पीड़ित है, खराब है, नीच राशि का है, तो उसके लिए हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए, दुर्वा या दूब उनको अर्पित करनी चाहिए बुधवार के दिन, और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। तो इससे संबंधित विषयों पे हम लाभ ले सकते हैं अगर बुध हमें अपना अच्छा करना है। अब हमारा अगला ग्रह है गुरु। बृहस्पति भी जिन्हें हम कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, देवताओं के गुरु हैं। ये तो हमें ज्योतिष क्षेत्र में भी लाते हैं और इसके साथ साथ ज्ञान के, टीचिंग के और बड़े अच्छे अच्छे जो इनके स्किल हैं, शिक्षा, राजनीति, ये सब इनके स्किल हैं। गुरु अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्त्री की कुंडली है और अगर गुरु अच्छा नहीं है तो विवाह से संबंधित दिक्कतें भी आ सकती हैं, संतान से संबंधित दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इसलिए गुरु का अच्छा होना स्त्री की और पुरुष की दोनों की कुंडली में होना अच्छा है। लेकिन
अगर हम स्त्री की कुंडली में कहें तो वहाँ पर ये पति और संतान का भी सुख देता है। तो यह ग्रह होना स्त्री की कुंडली में अच्छा बहुत ज़रूरी है। अगर यह ग्रह कमज़ोर है तो इसके लिए हम बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान कर सकते हैं और बृहस्पतिवार की कथा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं। अब शुक्र हमें क्या देता है? शुक्र तो है ही भौतिक सुख सुविधाओं का आधार। अगर शुक्र अच्छे ना हुए तो हमें जीवन में कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाती है। अगर नीच राशि के हैं, अस्त हैं या पीड़ित हैं या किसी पाप ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हैं तो शुक्र देवता हमें अपने फल नहीं दे पाते। शुक्र वैसे भी दैत्यों के गुरु हैं, जिन्हें महासंजीवनी मृत संजीवनी आती है विद्या, और उनसे सीखने के लिए देवता भी ललायत रहते थे। मृत संजीवनी जो उन्हें स्वयं शिव जी ने दी थी। खाना पीना, आराम, गाड़ी, वाहन, घर सब इसी से आता है। तो इसीलिए शुक्र का अच्छा फल पाने के लिए आप शुक्रवार को मीठे का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं और माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। अब अगला ग्रह हमारा आता है शनिदेव। शनिदेव जिसे सब भय जिनको सबको लगता है, लोगों को लगता है कि शनिदेव बहुत ही हम पर मतलब बुरा फल देते हैं, हम पर बुरी दृष्टि रखते हैं, हमारे ग्रहों को खराब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। शनि जी तो न्यायकारी देवता हैं, न्यायाधीश हैं। वो न्याय करते हैं, उनको जो पद दिया गया है वह उसी के हिसाब से चलते हैं। हम जो कर्म करते हैं वो उसी का फल हमें देते हैं। अगर हमारी कुंडली में शनि अच्छे हैं तो वो हमें बहुत लाभ देते हैं। वो हमें बहुत अच्छा एक अन्वेषक भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा खोजी, हम खोजबीन करने वाले बहुत अच्छे जासूस हो सकते हैं। हम ये सेवा भाव भी देते हैं, इनके अंदर सेवा भाव होता है, दूसरों को सेवा देने का। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अगर हमारी शनि कुंडली में बलवाना है तो हम जॉब के लिए ही ज़्यादा वो रहते हैं, बढ़िया सूटेबल रहते हैं। क्योंकि ये नौकरी के मजदूर वर्ग ये सब हमारे शनिदेव के इसमें डिपार्टमेंट में आते हैं। तो शनिदेव अगर अच्छे करने हैं तो शनिवार को कोड़ियों को खाना खिलाएं, शनिवार को कंबल का दान करें सर्दियों में काले, शनिवार को काले वस्तुओं का दान करें, काली उड़द का दान करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं शनिवार को। और राहु केतु तो आकस्मिक रूप से ही आपको पता है अचानक से धन, अचानक से ऊंचाई देते हैं। छप्पर फाड़ राहु जी, जैसे लॉटरी लग जाना किसी की, वो एकदम से छप्पर फाड़ हो जाता है। राहु केतु हमेशा आकस्मिक लाभ देते हैं, एकदम से देते हैं। उनका कभी नहीं पता होता वो एकदम से क्या करना है। तो इसीलिए उनके लिए तो हमें यही कहना चाहिए कि जितनी हम ऊंचाई पे जाते हैं उतना ही हमारा आकर्षण, ग्लैमर और हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है। हम उसमें और अधिक निखरते जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर जितने जाएंगे हम, ये ऊंचाई पर उतने हमें फल देते हैं। कुंडली में अब इनका तो उपाय यही है कि राहु का तो शनि की तरह ही बिहेव करते हैं और केतु मंगल की तरह, तो आप वही उपाय कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि कौन सा ग्रह क्या पद दे सकता है और हम उसका क्या उपाय कर सकते हैं अगर वो ग्रह कमजोर हो। इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी अच्छे से किसी ज्योतिषीय को, ताकि वो आपको बताएं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा बलवान है, आप किस ग्रह से क्या लाभ ले सकते हैं और जो ग्रह कमजोर है आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज के विषय में मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा ये विषय, और आप इसको अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आचार्य आरती सिंघल जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।